नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सबों ने देखा कि कुछ हद तक नियोजित शिक्षक का मांग मान लिया गया है, लेकिन जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनका क्या? वित्त रहित शिक्षक का एक बहुत बड़ा वर्ग है और शिक्षकेतर कर्मचारी भी उनके साथ हैं। और वित्त रहित शिक्षक सिर्फ डिग्री के नहीं हैं, बल्कि इंटर के भी हैं और नीचे के भी हैं। मैट्रिक या प्रवेशिका उसको कहें तो उस स्तर के भी हैं। तो 3 प्रकार के हो गए, एक प्रवेशिका स्तर के 10 तक, एक 12 तक और एक डिग्री कॉलेज के जो शिक्षक हैं वो हो गए। अब देखिए आप कितना गड़बड़ करते हैं कि सबसे पहले तो आपकी गड़बड़ी यह है कि आपका नेता दुरुस्त नहीं है। अगर आपका नेता दुरुस्त होता, पहले सभी लोग वामपंथ पर ज़्यादा विश्वास रखते थे क्योंकि उनके नेता संघर्षशील होते थे, जुझारू होते थे और शिक्षकों की लड़ाई लड़ने में अग्रिम भूमिका का निर्वहन करते थे। आज वो अपना पेंशन बचाने में लगे हुए हैं। पेंशन मेरा कट गया, बाप रे बाप कैसे बचेगा, अब हम क्या करें, इसके लिए वो भीड़ जुटा रहे हैं। तो जब सरकार एक मामले को डेविएट कर देती है, एक मामले को दूसरे दिशा में मोड़ देती है, और जब शिक्षक जो आपके लड़ाई के लिए अग्रिम पंक्ति पर खड़ा होने वाला नेता के रूप में आप चुने हैं, आप उसको चुने इस कदर कि इधर तो चुने ही, दूसरा मत देकर भी उनको एमएलसी बना देते हैं। उनका लोभ देखिए, वो अपने पेंशन की रक्षा की लड़ाई लड़ते हैं। आपके वेतन के लिए, आपका अनुदान वृद्धि के लिए, आपका जो अनुदान का समय पर भुगतान हो उसके लिए, आपका अनुदान का परिणति घाटा अनुदान में हो उसके लिए, आपका जो है सो वेतनमान मिले उसके लिए, या आपका पूर्ववर्ती जो कॉलेज था उसके भांति सरकारीकरण हो उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वह तो एक नाटकीय रूप से आप देखेंगे कि फ्रेंडली फाइट है और खानापुरी है। सभी लोग माइंड बनाए हुए हैं कि हमको इतना जाके सदन में कह देंगे, एक वीडियो का क्लिप निकाल कर हम वायरल करेंगे कि हम जो है सो आपकी लड़ाई में अग्रणी भूमिका लड़ा रहे हैं। आप अंदाज कीजिए कि आज आपके प्रतिनिधि विधान परिषद सदस्य देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सभापति बने हुए हैं। आपके बीच कितना ईमानदारी से और कितना सफाई से आते हैं वह आपको विचार करने की जरूरत है। और अगर वह बंदा ईमानदार आपके प्रति होता तो निश्चित रूप से आपकी लड़ाई को सदन के पटल पर रखने का काम करता है। वो तो सभापति ही हैं, वो दिशा निर्देश दे सकते शिक्षा मंत्री को, नहीं बहुत हो गया, हम उसके मत से जीत के आए हैं, हमारा यह दायित्व है कि हम इस आसन पर इसलिए बैठे हुए हैं उस व्यक्ति ने हमको वोट दिया है। अन्यथा हमको एक दिन, एक पल, एक क्षण, एक मिनट इस पर पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्या ऐसा उन्होंने कहा? नहीं कहा। वह देख क्या रहे थे कि अब तो हम विधान परिषद बन गए, अब सीतामढ़ी से हमको लोकसभा का टिकट चाहिए, शिक्षक का जो कार्यक्रम है वो जाए भाड़ में। आपने ग्रेजुएशन स्नातक क्षेत्र से उनको जिताकर भेजा है तिरहुत क्षेत्र से। इसी प्रकार अनेक लोग हैं। आप देखें कि यहाँ संजय कुमार हैं, डॉक्टर संजय सिंह, एमएलसी, शिक्षक नेता। यह तो यहाँ की बात हम कह रहे हैं। इसी प्रकार सारण से हैं, देखिए नवल किशोर हैं। तो इस प्रकार से आप जब देखेंगे तो सभी जगह से आप लोगों ने जिताया है, लेकिन आपकी पकड़ इतनी नहीं है, आप नेता को नहीं जिताया है। आप तो अपने साहब को जिताया, जहां आप खुद भी जाकर, जो शिक्षक हैं, जो बड़ी व्यग्र हैं, जो डिग्री कॉलेज में हैं, जो इंटर के कॉलेजों में हैं, जो प्रवेशिका के ये हैं 10 क्लास के शिक्षक हैं उससे नीचे, तो वे लोग अपनी बात जाकर आज ठीक से कह भी नहीं पाते, सर करते हैं। अरे नहीं, लिहाज करने की जरूरत नहीं है। पेट की आग लिहाज नहीं मानती है। आज शिक्षकों के साथ पेट में आग लगा हुआ है। भूखा पेट जब तक रहेगा तब तक इंसान
अपना रूप बदल कर रखता है। और आप जिस कदर काम कर रहे हैं, आपसे जिस कदर काम लिया जा रहा है, जितनी आज कड़ाई के साथ पाठक जी आपसे पेश आ रहे हैं, शिक्षा के जो सचिव हैं, हर दिन अंगूठा निशान लगाकर टाइम से भेजना है, प्रतिदिन आप दूसरा काम कर भी नहीं सकते हैं, उसके एवज में आपको क्या मिलता है? यह तो समझिए एक प्रकार से मानव अधिकार आयोग का जो न्यूनतम मानवाधिकार है, न्यूनतम, उसका भी हनन है। आप लेबर एक्ट के तहत जाएंगे तो मिनिमम वेजेस का हनन है। तो आप कहां जा रहे हैं? और इस प्रकार का योजना बनाकर आप केस भी कर सकते हैं, आप अपनी मांग को रख सकते हैं, लेकिन आपका लड़ाई लड़ने वाला सही मायने में कोई नहीं है। इसीलिए आप जब इतना प्रयत्न से, इतना पूरा दिलो जान से जब आप जिता के भेजते हैं, तभी तक यह देखिए कि आपका अनुदान नियमित नहीं हो पाया है। आप सब अनुदान के लिए आज 7-7, 8-8 बरस पीछे से टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे आका वहां से देंगे और वहां से आका देंगे, जबकि आपके मनो अनुकूल सरकार भी रहती है। और यह भी आप नहीं कह सकते हैं कि अब इस दल का सरकार रहा और उस दल का नहीं रहा, उस दल का सरकार आया, उस दल का। अगर देखें तो हमाम में सभी के सभी बराबर के नंगे। इसमें सबसे गुनाहगार शिक्षक है कि आप योग्य प्रतिनिधि नहीं चुन पा रहे हैं, योग्य प्रतिनिधि को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप जो आपके संघर्ष करता है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, वो आपके लिए सदन में जाकर उस कदर संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए आप उनको जिता कर यहां से भेजते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे तो अब यह विषय आ रहा है कि सबसे बड़ा दोषी मतदाता ही है, जो शिक्षक हैं वो दोषी हैं, क्योंकि आप अपने लायक योग्य व्यक्ति को चयन नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस प्रकार लोहिया ने कहा कि रोटी को उलट पुलट करते रहिए, तो जरूरत है कि आप एमएलसी को भी बराबर उलट, आप एक बार जब बना देते हैं तो उसके मन में रहता है कि हम काम करें और नहीं करें, हम जीतते रहेंगे। तो इसीलिए आप देखिए कि 1 से 2 टर्म हो गया, बहुत हो गया, उनको तुरंत बदल दीजिए। नया लड़का आएगा तो जोशो जुनून के साथ आपका काम करेगा, आपका काम देखेगा, उसको यह आशा रहेगा कि हम इसका काम अगर कर देंगे तो फिर हमको वोट देगा। और अभी जो लोग हैं वो सभी जीत के मनमाने कर रहे हैं। अब अंदाज कीजिए, ये तो बड़ी विभत्स सी स्थिति है कि एक शिक्षक जो आपका प्रतिनिधि है उसका पेंशन रुक जाता है, और पेंशन के लिए आप सभी उनके पेंशन बचाने के लिए लड़ाई के लिए आप मैदान में जाते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात। और उसको आपने निर्वाचित इस बात के लिए किया है, उसको मत इस बात के लिए दिया है कि आपके कष्ट का निवारण करेगा। तो वहां तो आप अपना कष्ट भूल जा रहे हैं। तो उनसे तो अच्छा आप हैं कि आप अपना कष्ट तो भूल, उनके कष्ट को देख के अपना कष्ट आप भूल जा रहे हैं, और उनके समर्थन में आप सड़क पर जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि इनका पेंशन मिले, पेंशन मिले। बताइए, अगर वह व्यक्ति खुद अपने पेंशन बचाने के लिए सक्षम नहीं है तो क्या आपका अनुदान दिलाने के लिए सक्षम है? क्या आपका जो है सो बकाया राशि दिलाने के लिए सक्षम है? क्या वह आपको घाटा अनुदान दिला सकता है? क्या आपके कॉलेज को सरकारीकरण कर सकता है? ऐसे ऐसे व्यक्ति के जब तक आप चयन करते रहिएगा तब तक आपकी दुर्दशा इसी प्रकार रहेगी। आप अपने दुर्दशा के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने को पहचाने और उचित प्रतिनिधि चयन करें, और नहीं तो इनको हिदायत करें कि अब की बार अंतिम बार। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।